अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 4 के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप टॉपिक है। तो उसमें हमने इलेक्ट्रोस्कोप इंट्रोडक्शन तो देखा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन देखी, डेफिनेशन देखी इलेक्ट्रोस्कोप की कि वो काम क्या करती है। तो उससे आगे जो सब हेडिंग्स हैं इलेक्ट्रोस्कोप की जो काम है उनको हम देखते हैं वो कैसे काम करती है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो आज हम जो हमने पढ़ना है जो बेसिक टॉपिक है वो है डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज। जो पहले अगर हम ओवरव्यू कर लें थोड़ा सा डेफिनेशन का, तो वो क्या है कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी सेंसिटिव डिवाइस है जो कि बॉडी के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट करती है कि बॉडी आया के चार्जड है या न्यूट्रल है, अनचार्ज है। दूसरा, अगर वो चार्जड बॉडी है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है, नेचर ऑफ द चार्ज बताइए, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तीसरी बात हमने कही थी कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है कि नेचर ऑफ द मटेरियल को भी आइडेंटिफाई करती है कि जो मटेरियल हम इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके जा रहे हैं वो आया कि इंसुलेटर है या कंडक्टर है। ठीक है, तो अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये चेक करेंगे कि भाई बॉडी चार्जड है या न्यूट्रल है। तो क्या फिर उसका जो पहले जो हेडिंग है वो है डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है हमने किसकी मदद से, इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। याद रहे कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वेरी सेंसिटिव डिवाइस है फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस के लिए ये कारआमद है, लेकिन ज़्यादा बड़े चार्ज के लिए कारआमद नहीं होती है। अच्छा, तो अब ज़रा देखो कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पिछली वीडियो में हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी थी कैसे ये डायग्राम बनती है। एक ब्रास की डिस्क है जो कि अलॉय है, और ये ब्रास का रॉड है जो कि इस डिस्क को और लीफ को आपस में कनेक्ट करता है। ये गोल्ड लीव्स हैं। दरमियान में हमने कॉर्क लगाया हुआ है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो कि अंदर वाले सिस्टम को बाहर वाले सिस्टम से सेपरेट करता है, बिल्कुल आइसोलेट करता है। ठीक है, और ये एलुमिनियम की हमारे पास क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है, और ये कॉपर वायर के साथ क्या हो गया है, हमने ग्राउंड किया हुआ है। अब हम चेक करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, ये हमारे पास एक रॉड है। अब हम चेक करते हैं कि ये रॉड अगर चार्जड है तो ये आया कि ये रॉड चार्जड है या अनचार्जड है, न्यूट्रल है। तो ये हमारे पास ब्रास की डिस्क है। ब्रास की डिस्क इस टाइम न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है जितने चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। दोनों का नेट इफेक्ट क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो यानी कि इसके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं लेकिन नेट चार्ज क्या है, इसके ऊपर ज़ीरो है। न्यूट्रल बॉडी का ये मतलब होता है। इसी तरह ये बॉडी है, अगर हम कहते हैं ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की तादाद क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे ही हमने इस बॉडी को चेक करना कि ये चार्ज बॉडी है या न्यूट्रल बॉडी है, जैसे ही हम इस बॉडी को इसके करीब लेके आएंगे ब्रास डिस्क के पास, तो ये जो इसकी गोल्ड लीव्स हैं ये इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा हमें, ये कोई मोशन परफॉर्म नहीं करेंगी। कब? जब ये बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। क्या होगी, न्यूट्रल, क्योंकि इनके दरमियान तब ही फोर्स या रिपल्शन या अट्रैक्शन होगी जब इन चीज़ों के, इन लीव्स के ऊपर कोई चार्ज आएगा। क्या आएगा, कोई चार्ज आएगा। लेकिन फ़िलहाल ये पूरा सिस्टम क्या है, न्यूट्रल है, और ये जो करीब आने वाली बॉडी है ये भी क्या है, न्यूट्रल है। तो इसकी वजह से तो फिर ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती ये गोल्ड लीव्स। हाँ, अगर ये बॉडी चार्ज बॉडी होती, अगर ये बॉडी क्या होती, चार्ज्ड बॉडी होती, तो फिर क्या होता कि ये इनमें इनकी मोशन ये होती, या तो ये अट्रैक्ट हो जाती या बिल्कुल बंद हो जाती है लीव्स, या फिर और ज़्यादा खुल जाती। ठीक है, तो फिर हमें पता चल जाता कि हाँ ये बॉडी क्या है, चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ऐसा फिनोमेना क्यों होता है। अब हमने देखा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, तो हमने ये कह दिया कि ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर हम ये कहें ये बॉडी न्यूट्रल नहीं है, there is some charge on it, there is some net charge on it, let's suppose
कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये हम वैसे कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, हमें नहीं पता इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। फ़र्ज़ कर ले कोई चार्ज मौजूद है इसके ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फिर क्या होगा। तो अब आप देखो कि इसके ऊपर लेट्स सपोज के पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नेट चार्ज पॉजिटिव है। जैसे ही हम इसे करीब लेके आएंगे इस ब्रास डिस्क के ऊपर, तो के करीब लेके आएंगे, याद रहे कि हमने इसको टच नहीं करना। मैंने पहले बताया था टच करने के केसेस और हैं और रिज़ल्ट्स और हैं, और करीब लेके जाने के रिज़ल्ट्स और हैं। तो हमने इसको टच नहीं करना इस लिड के साथ, हमने सिर्फ इसको क्या करना है, करीब लेके जाना है। करीब लेके जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है। कौन सा फिनोमेना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज़ द सेपरेशन ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्जेस इसके नेगेटिव चार्जेस को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट, क्योंकि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और इसके पॉजिटिव चार्जेस इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, परे धकेलेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्जेस कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर। समझ आ गई। अब ज़रा देखो इस लीफ के ऊपर कौन सा चार्ज है और इस लीफ के ऊपर कौन सा चार्ज है, दोनों सेम चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, सेम चार्जेस। तो सेम चार्जेस के दरमियान क्या होती है, कौन सी फोर्स, रिपल्शन की फोर्स होती है। तो ये जो लीव्स हैं पहले इस तरह से थे, ये और ज़्यादा खुल जाएंगे इस तरह से। बात समझ आ गई। तो अब इनमें क्या हुई है, मोशन, डिफ्लेक्शन हुई है। क्या हुई है, डिफ्लेक्शन। लीव्स ओपन हो गए और ज़्यादा रिपेल हो गए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो पता क्या चला कि ये जो बॉडी है ये कोई न्यूट्रल बॉडी नहीं है, ये कौन सी बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है। कौन सी बॉडी है। अब हमें ये नहीं पता इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, हमें ये इसका इल्म नहीं है, ठीक है। रोकना वीडियो। अब हमने देखा कि जब कोई बॉडी चार्ज बॉडी थी तो उसके लीव से हमें डिफ्लेक्शन से पता चलता था कि ये बॉडी कोई चार्ज है। अब हमने एक एज्यूम किया था कि लेट्स सपोज की बॉडी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी को भी देखें तो उसका भी बिहेवियर यही होगा। तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये आया कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों का बिहेवियर, क्योंकि ये दोनों का क्या है, सेम है। तो हम देखते हैं कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो फिर क्या होगा। तो ये इसको जैसे इसके करीब लेके आएंगे इस रॉड को, तो ये जो डिस्क है हमारे पास ये न्यूट्रल थी इनिशियली, तो फिर क्या होगा, जैसे करीब लेके आएंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि सेपरेशन ऑफ द चार्जेस होगी। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके चार्जेस को, पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ, ठीक है। और इसका जो नेगेटिव चार्ज था उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। और इस लीफ के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और इस लीफ के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्जेस क्या हैं, सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इसमें भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी और ये लीव्स और ज़्यादा खुल जाएंगे। तो पता क्या चला कि पॉजिटिव चार्ज था तब भी ये लीव्स खुल गए थे और डिफ्लेक्शन हुई थी, और नेगेटिव चार्ज था तब भी ये डिफ्लेक्शन होने की वजह से लीव्स और ज़्यादा खुल गए हैं, एक्सपेंड हो गए हैं। तो पता क्या चला, ये तो पता चल गया कि इन रॉड्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है, लेकिन ये नहीं पता चला अभी तक कि कौन सा चार्ज मौजूद है, नेचर ऑफ द चार्ज हमें नहीं पता चला। ये पता चल गया कि भाई न्यूट्रल बॉडी है या चार्ज बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का हमने देखा था कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, लेकिन चार्ज बॉडी के बारे में हमने देखा जैसे ही चार्ज बॉडी से करीब आती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं और दो लीव्स के दरमियान रिपल्शन होती है। क्या होती है, रिपल्शन, और लीव्स खुल जाते हैं और ज़्यादा। इसी तरह बेशक वो पॉजिटिवली चार्ज है, बेशक वो नेगेटिवली चार्ज है। अभी हमें नहीं पता कि पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज की नेचर कौन से, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम देखते हैं दूसरी हेडिंग जो इस इलेक्ट्रोस्कोप की है वो क्या है, चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेचर ऑफ चार्ज को स्टडी करने के लिए हमें इस इलेक्ट्रोस्कोप को पहले क्या करना पड़ेगा, अपने मर्ज़ी के चार्ज से इसको चार्ज्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, चार्ज बनाना पड़ेगा। चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप के दो मेथड हैं। इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के कितने मेथड हैं, दो मेथड हैं, टू मेथड्स हैं। वो टू मेथड्स कौन से हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और जो दूसरा मेथड है वो है कंडक्शन। जो मैंने पहले बताया था ना आप लोगों को कि एक तो करीब लेके जाते थे हम चार्ज को और एक क्या करेंगे, टच करेंगे। दोनों के रिजल्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे।
तो जो करीब लेके जाने वाला फिनोमेना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर किसी चार्ज बॉडी को टच कर देंगे तो वो कौन सा फिनोमेना हो जाएगा, कंडक्शन। समझ आ गई, दोनों के रिजल्ट्स क्या हैं, डिफरेंट होंगे। तो अब ज़रा देखो, हम ये न्यूट्रल अभी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप है। जितने जितने पॉजिटिव चार्जेस के अंदर मौजूद हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, दोनों की अमाउंट क्या है, सेम है। अगर तो हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज, तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। बाद में कंडक्शन के ज़रिए भी देखेंगे, अभी सिर्फ हम किसको देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को। अगर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं, इंडक्शन करवाते हुए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करवाते हुए, जो चार्ज इसके ऊपर लेके आना है हमने, उसके ऑपोजिट चार्ज वाला रॉड इसे करीब लेके जाएंगे। क्या कहेंगे, उसके ऑपोजिटली चार्ज रॉड उसके करीब लेके जाएंगे। हमने इसको कौन सा चार्ज बनाना है, लेट्स सपोज पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है, तो हम नेगेटिवली चार्ज रॉड इसे करीब लेके जाएंगे। बात समझ आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करवाते हुए, दोनों के केसेस में डिफरेंट हम ऑपोजिट बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करवाते हुए अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो हम इसे करीब कौन सा चार्ज लेके जाएंगे, नेगेटिव, यानी ऑपोजिट नेचर वाला चार्ज लेके जाएंगे। समझ आ गई। तो अब ज़रा देखो क्या होगा कि अभी हमने इसको टच नहीं किया। क्या नहीं किया, इसको टच नहीं किया, हमने इसको क्या किया है, करीब लेके गए हैं। क्या ले गए हैं, करीब। करीब जैसे लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है बेटा, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है। जितने ये चार्जेस थे ये सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज ये इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इस तरह से। ये समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना हो गया। अब देखो, ब्रास डिस्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव, और लीव्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। हमने इसको कौन सा चार्ज बनाना था, पॉजिटिवली चार्ज बनाना था। क्या बनाना था बेटा। अब ज़रा देखो, अब ये वाला जो नेगेटिव है ना बेटा, इसको हमने करना है ख़त्म। इसको क्या करना है, ख़त्म, क्योंकि हमने इसको सिर्फ क्या बनाना है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बनाना है। क्या बनाना है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बनाना है। समझ आ गई। तो अब हमारे पास ये जो है ग्राउंड वायर जो है, इसका ग्राउंड वायर का मतलब है पोटेंशियल ज़ीरो है। क्या है मतलब है बेटा, और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लो पोटेंशियल होता है। याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, हाई, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लो, और ग्राउंड का पोटेंशियल ज़ीरो। बात समझ आ गई। ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हमेशा जो चीज़ें फ़्लो करती हैं नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करती हैं। क्या करती हैं बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है। अब ज़रा देखो, हम क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से इस वायर के साथ। एक वायर तार लगा के हमने इसको इस साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। समझ आ गई। तो होता क्या है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हो जाता है बेटा, शिफ्ट हो जाता है टू द ग्राउंड। क्या हो जाता है बेटा, शिफ्ट हो जाता है किस तरफ, ग्राउंड की तरफ। बात समझ आ गई। कि अब ज़रा देखो, ये किसका फ़्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो है। किसका फ़्लो है बेटा, ये जो एरो मैंने बनाया है ये इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो है, फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है इस वायर के ज़रिए क्या हो जाते हैं, ग्राउंड हो जाते हैं। तो यहाँ से चार्ज क्या हो जाता है, ख़त्म। बात समझ आ गई। यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म, और इस लिड के ऊपर कौन सा चार्ज बच गया, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज। क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है ये क्या हो गया बेटा, चार्जड हो गया। क्या हो गया बेटा, जैसे ही हम इसको अब दूर भी ले जाएंगे तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पूरे के ऊपर फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। हम ये कहेंगे हमारे जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। क्या हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। रोक दो। अब हमने देखनी है कि इलेक्ट्रोस्कोप को हम कैसे चार्ज बना सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं बाय द फिनोमेना ऑफ कंडक्शन। पहले हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया था। अब क्या कर रहे हैं, कंडक्शन के फिनोमेना के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर रहे हैं। इनिशियली क्या होता है कि ये बॉडी क्या थी, न्यूट्रल, जितने चार्जेस इसमें पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव हैं, इस तरह से। अब क्या हुआ कि अब
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कंडक्शन में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम चार्ज बॉडी को टच नहीं करवाते, करीब लेके जाते हैं, लेकिन कंडक्शन जब हमने करवानी होती है तब हम क्या करते हैं, चार्ज बॉडी को किसी भी बॉडी के साथ क्या करते हैं, टच करते हैं। क्या करते हैं, टच करते हैं, ताकि अब ज़रा देखिएगा होता क्या टच करने से ये होगा, ये जो इधर जो चार्जेस हैं, फ़र्ज़ कर लें 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 5 ही नेगेटिव चार्ज, लेट्स सपोज, तो नेट चार्ज क्या है डिस्क के ऊपर, 0। अब यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स, पहले इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं मिलती थी, अब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए जगह मिल गई है, स्पेस मिल गई है। इधर से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस डिस्क में। नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, डिस्क के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, और इधर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आ गई। अब लेट्स सपोज के इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स और शामिल हो गए हैं, तो और ये देखिएगा ये +5 -5 क्या हो गया, कैंसिल, और इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ गया, -7, -7 चार्ज आ गया इसके ऊपर। बात समझ आ गई। तो अब ये इलेक्ट्रोस्कोप हमारी क्या हो गई है, चार्जड हो गई। क्या हो गई है, चार्जड हो गई है। और ये किस फिनोमेना के ज़रिए हमने की है, इस बार कंडक्शन के फिनोमेना। पहले हमने किसके ज़रिए की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए। समझ आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में और कंडक्शन में फ़र्क क्या है, कंडक्शन में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में ऐसा नहीं होता, उसमें एक चार्ज का इफ़ेक्ट दूसरे चार्ज पे हम फील करते हैं और उधर से सेपरेशन ऑफ द चार्ज अकर होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने देखा कि बॉडी, किसी बॉडी को चेक किया कि वो आया कि चार्ज बॉडी है या न्यूट्रल बॉडी है। दूसरा फिर हमने नेचर ऑफ चार्ज को स्टडी करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना पड़ता है। इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के 2 तरीके हमने पढ़े कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कंडक्शन। तो इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।